2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 द्विघात समीकरण दी हुई है। सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं। स्क्वायर है x की पावर तो 2 शून्यक निकलेंगे और फिर शून्यकों की जांच करनी है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हम जानते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हमारे पास a का मान 3 है और b का मान यहाँ से कुछ, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो माइनस का 1, और c का मान यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 है। सबसे पहले हमें a इंटू सी करने पर a का मान हमारे पास 3 है और c का मान हमारे पास माइनस का 4 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 3 12। फिर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 12 6 बार में, 2 की टेबल में 3 3 की टेबल में 1। अब ये जो टर्म आई है उसी से हमें ये माइनस का 1x बनाना है। तो हम यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 और 3 करने पर 4 में से 3 या 1 बचेगा, पर हम माइनस का चाहिए तो माइनस का 4 और प्लस का 3 करने पर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 भी बन जाएगा। तो हमारे पास टुकड़े आ गए यहाँ पर 3x स्क्वायर, इस बीच वाली टर्म के टुकड़े, तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। स्टार्टिंग दोनों और एंड दोनों में से कॉमन लेने पर यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 3x माइनस 4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 लेने पर 3x माइनस 4। ये दोनों टर्म हमेशा सेम बननी चाहिए, तो 3x माइनस दोनों टर्म को एक ही बार लिखेंगे और जो बची हुई टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे। तो x प्लस 1, यहाँ से 2 शून्यक निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 4 इधर गया तो प्लस में, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x का मान एक आया 4/3, यानी अल्फा का मान हमारे पास 4/3 आया। और यहाँ से x प्लस का 1 है, उधर गया तो माइनस का, तो बीटा का मान हमारे पास आया माइनस का 1। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा करने पर हम जानते हैं शून्यकों का योग हम माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स के साथ जो टर्म है यानी बी वाली टर्म, एक्स के साथ बी है और एक्स स्क्वायर के साथ ए वाली टर्म है, तो ए का मान 3 है और बी का मान -1 है। लिखने पर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3। अल्फा का मान हमारे पास 4/3 प्लस माइनस का 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर 3 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3, 1 का भाग 3 में दिया, 3 टाइम्स में माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, 4 1 इंटू 3 3/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं बराबर होता है अचर पद यानी c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा करने पर अल्फा का मान हमारे पास आया 4/3 इंटू बीटा का मान आया -1। अचर पद हमारे पास माइनस का 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3, तो 4 इंटू 1 माइनस का 4 और 3, क्योंकि प्लस माइनस 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 का 4/3।